to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please दुर्गादास जी का जन्म कहां पर हुआ बताओ देखिए। सालवा जोधपुर। पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी जो आस्करण जी थे वो राजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। जोधपुर के राजा कौन थे? जसवंत सिंह। और उनके प्रमुख मंत्री कौन हुआ करते? आस्करण जी ने 3 शादियां कर रखी थी। उनकी जो तीसरी रानी थी, सबसे छोटी रानी थी, उसका नाम क्या था? नेतकंवर से जो बेटा हुआ वो कौन था? पर दुर्गादास के जन्म के थोड़े दिनों बाद में नेतकंवर के आस्करण जी के बीच में बननी बंद हो गई। इसलिए आस्करण जी अपनी इस रानी को और अपने इस बेटे को अपने साथ नहीं रखते थे। इनको एक गांव दे रखा था, ये माँ बेटे अलग ही रहा करते थे। और वो जो गांव दिया था पिताजी ने, वो गांव कौन सा था? तो बाद में दुर्गादास जी का बाल्यकाल कहां पर बीता? लूना। अपनी माँ के साथ ही बाल्यकाल बीता, मतलब बचपन में पिता का प्यार। ये भी अपने हिस्ट्री में कई कैरेक्टर है। शिवाजी के पिताजी शिवाजी की माँ को साथ नहीं रखते थे, तो शिवाजी का पालन पोषण उनकी माँ जीजाबाई ने किया था। तो आप अक्सर हमेशा सुनोगे कि शिवाजी के जीवन में सबसे अधिक किसका प्रभाव? जीजाबाई का प्रभाव मिला। शेरशाह सूरी के पिता वो शेरशाह सूरी की मां को साथ में नहीं रखते थे। दुर्गादास जी है तो दुर्गादास जी के पिताजी दुर्गादास जी की मम्मी से अलग ही रहा करते थे। ये अपनी मां के साथ अलग ही रहा करते। कौन से गांव में? एक बार इस लुणेवा गांव में दुर्गादास जी अपने खेतों की रखवाली वगैरह कर रहे थे। आसपास के किसान और खड़े थे। रास्ते रास्ते कुछ ऊंट जा रहे थे। ऊंटों का पूरा टोला ही जा रहा था कोई, और ऊंट घुस गए खेत में। ऊंटों को जो चराने वाले थे वो आसपास दिखाई नहीं दे रहे। दुर्गादास जी को लगा यार ऊंटों को चराने वाले पता नहीं कहां रह गए, ऊंट घुस गए खेत में और अपने खेत को खा रहे। तो लठ लेकर उन ऊंटों को बाहर निकाल रहे थे। इतने में ऊंट चराने वाले पीछे पीछे आ गए। उन्होंने जब देखा कि यार हमारे ऊंटों को एक लड़का मार रहा है, उन्होंने अरे कौन है तू, और ऐसे ऊंटों को मार कैसे रहा है? तू नहीं जानता ये ऊंट किसके हैं? ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट है। वो जो ऊंट थे वो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की सेना के ऊंट थे, और वो चराने वाले रह गए थोड़े पीछे। तो दुर्गादास जी ने कहा मुझे तो नहीं पता ऊंट किसके हैं, पर खेत मेरा है, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के बाप का नहीं है, और मेरे खेत में घुसेंगे ना तो यही हालत होगी। और तुम कौन हो रहे? तुमने कहा तू नहीं जानता हम किसके आदमी हैं। ये भारत में हर तीसरे आदमी का डायलॉग है। भारत में हर तीसरा आदमी इसी प्रकार की बात करता है। मतलब आप बिना हेलमेट के कांस्टेबल आपको पकड़ लेता है, आप साइड में लेके गाड़ी लेते कहते हो तू जानता नहीं किसका आदमी हो। मुझे लगता है कांस्टेबल को कहना चाहिए आदमी के वो लुगाइयों के होते हैं, तो तू लुगाई का नाम बता दे और तो क्या हो सकता है। तो उन्होंने दुर्गादास जी कहा कि तू जानता नहीं हम किसके आदमी है। अरे आप जो भी है तुम रवाना हो जाओ यहां से, और फालतू की पंचायती नहीं। एक तो खेत खा गए, ऊपर से यार दादागिरी और करते हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनमें बड़ा घमंड, उनको लगता है यार हम शासन के आदमी, हम राजा के आदमी, और हमारे को कोई ऐसे कैसे कह सकता है। उन्होंने वहां दुर्गादास के साथ में बदतमीजी करनी शुरू की। तो दुर्गादास को गुस्सा आया, उन्होंने एक आदमी को मार दिया। एक को मारा तो दूसरे वाले ने चप्पलें हाथ में ली। दूसरे वाला भाग के जसवंत सिंह के पास गया और उसने जसवंत सिंह को जाकर कहा कि हम तो रास्ते रास्ते ऊंट लेके आ रहे थे, आपके रास्ते में एक लड़का अपने खेत में खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था। हमने जाकर कहा अरे महाराजा साहब गालियां कैसे निकाल रहेगा। तो उसने और आपको गालियां निकाली और अपना एक आदमी मार उड़ दिया। राजा ने कहा मेरे राज्य में मेरे को गालियां निकाले, मेरे बंदे को मार ले, उठा के लाओ, कौन है। अगले दिन दरबार के अंदर लेके आए। जसवंत सिंह बैठे हैं, जसवंत सिंह के पास में आस्करण जी बैठे हैं। दुर्गादास को लेके लेते ही आस्करण जी समझ तो गए कि अपने वाला है। अब आस्करण जी ने किसी को बता भी नहीं रखा कि मेरी एक रानी को मैंने अलग रख रखा है, उसका एक बेटा और है। आस्करण चुपचाप नीचे गर्दन करके बैठ गए। जसवंत सिंह ने पूछा क्या नाम है तेरा? दुर्गादास राठौड़। पिताजी क्या नाम है? उसने कहा ये जो पास में बैठे मेरे पिताजी हैं। जसवंत सिंह ने आस्करण की तरफ देखा। आस्करण जी नीचे गर्दन करके कहा बेलखना है, ऐसी इसकी माँ है, दोनों माँ बेटों में कोई लोतर नहीं है, इसलिए मैंने तो अलग ही रख रखा है, मैं तो साथ में नहीं रखता इनको, और आपको खुली छूट है, जो सजा देनी हो वो दो। आप में से इस खुली छूट वाले वाक्य को वो टाबर ज्यादा समझेंगे जो सरकारी स्कूलों में गांव में पढ़े होंगे। गांव में घर वाले कह कहते मार सा खुली छूट है, जो करना वो करो। आजकल तो फिर नहीं कहते, पहले वाले थोड़े ज्यादा खोड़ लेते इस बात में। और मार सा इस खुली शर्त का मतलब ये समझते थे कि वो एक जो डंडा जो पिछले 15 दिन से तेल में भिगो के रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल आज ही करना है, इसी पे करना है। और भयंकर पीटा करते थे, और घर में बताने लायक और नहीं बच्चों। मतलब घर पे आप कह दो कि मुझे मार साहब ने पीटा, तो घर वाले और पीट दे। तो आजकल तो जब मम्मी पापा बच्चों को इतना लाड रखते हैं, आजकल मैं देखता हूं कि पापा बाहर से आए तो बच्चे जाकर गले में झूल जाते हैं, डैडी आ गए, डैडी आ गए। तो मुझे लगता है यार ये पापा मम्मी कितने अच्छे हैं, इनको देख के लगता है कि अपने वाले पापा आतंकवादी है।
ये वाला तो फील कराया नहीं यार कभी। उल्टा उल्टा ये था कि पापा घर के अंदर तो अपने बाहर, अपने अंदर तो पापा बाहर। दो तलवार एक साथ म्यान के अंदर नहीं रह सकती, एक ही बंदा रहेगा भाई, ये बड़ा था ही नहीं। मैं और देखता हूं कि आजकल पापा बच्चों को आप कहते हैं, आप इधर आओ, आपने खाना खाया क्या? मैं लिटरली कसम से कहता हूं आपको, यदि मेरे को मेरे पापा कभी आप कह दे, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। कि या तो मुझे लगा आप में कोई छाया आ गई और आप यूं बैकी बैकी का बातें करने लगे, डॉक्टर के पास लेके जाओ इनको, या मेरे अटैक आ जाएगी, है मुझे आपने अभी आपका, ये कैसे हो सकता है? पर आजकल टावरों को इतना सिर चढ़ाया हुआ रहता है, इसलिए आजकल के बच्चे कच्चे कच्चे से रहते हैं और छोटी मोटी यूं घटना भी झेल नहीं पाते। पहले वाले इस मामले में ये थोड़ा ठीक था कि कूट काट के तैयार रखते थे एकदम। तो ये कभी नहीं होता था कि बच्चा छोटी मोटी घटना से घबरा जाए। आजकल यूं बच्चों को देते हैं कि छोटा सा कुछ ही कह दिया तो बच्चे घबरा जाते, वरना बाहर तो मार खा खवा के आ जाते तो बताते ही नहीं थे घर पे, इतना तो खुद ही झेल लिया करते। दूसरे दिन प्लान बना दे इसको कैसे कूटना है, अपने कूटेगा, घर वालों को क्या बताना है इसके अंदर आगे। और कभी घर वालों को बता दिया कि उसने मार दिया तो घर वाले और कूटते, मार खा के आ गए बाहर से, फिर मतलब ही क्या है, तू जाने तेरा काम जान। मुझे बड़ा अचंभा होता है आजकल की मम्मी पापा बच्चों का एडमिशन कराने कोचिंग आते हैं, कोचिंग में मम्मी पापा एडमिशन करवाने के लिए आते हैं और संभला के और जाते हैं इसका ध्यान रखना। तो इसका क्या ध्यान रखना, ये खुद का ध्यान रख लेगा। वरना मैं 5वीं पास हुआ था, 6ठी क्लास में पापा ने कहा था कि जा सिमरन हमारा तेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं, तू जाने तेरा काम जान। मैं बीकानेर पढ़ा खूब साल तक, गांव रहा करते थे मम्मी पापा, जयपुर आ गया, मुझे याद नहीं आता कि कभी पापा बीकानेर आए हुए थे मेरे से मिलने के लिए रूम आए, या वो कभी जयपुर आए और मेरे से मिले। अब इन सालों में जरूर आता है, बाकी जब मैं पढ़ा करता था तब तक वो जयपुर खूब बार आते, उनके कोई काम होते, मास्टरों की मीटिंग होती, यहाँ पे कोई नेतागिरी करनी होती, करकुरा गया अपने उधर से सिंधी कैंप आए, सिंधी कैंप भी चले गए। मैंने कभी कहा भी कि मैं रहता हूं आप आ जाते, तेरे पास क्या काम है, पढ़ाई नहीं करनी क्या, आप रुक जाते, क्यों रुकने की जगह नहीं है क्या दूसरी? तो वह ठीक है। तो उसके बाद अपन ने कभी दोबारा कहा भी नहीं। तो आजकल आपकी उम्र वाले या अपने आपसे भी आगे वाली पीढ़ी है तो उसमें तो टाबरों का खूब ही लाड है। आप भी बुलाते हो क्या, रूम चेंज करना होता तो पापा को बुलाते हो? नहीं, कई टाबर तो अभी तक ही कि वो पापा रूम चेंज करना है तो आओ, ये मेरे पीजी चेंज करना है तो आओ। कईयों को लगता है कि हमें खाना नहीं पाता। ये भी कोई परेशानी होती है दुनिया के अंदर कि भाई पीजी का खाना अच्छा नहीं लगता, रूम का खाना अच्छा नहीं लगता, मेरे पानी नहीं जचा, मेरी ये प्रॉब्लम कभी नहीं समझ में आई। कई कहते इसके खाना पीना नहीं जचा, खाना पीना जचा नहीं, मतलब ये तो एक अलग से प्रकार की बीमारी भी। मतलब उल्टे तो हम तो इसमें राजी थे कि बाहर है, घर क्यों जाना है। तो 1.5 महीने वाली छुट्टियों में नहीं गए कभी कि इधर ठीक है, वहां जाके भूतों के बीच में रहना, सुबह शाम डायलॉग सुनने उनके अपने रूम के अंदर, ठीक है इधर ही रह जाएं। तो पहले ज्यादा हुआ करता इस प्रकार की चीजें। तो जसवंत सिंह ने और पूछा किसका बेटा है तू, तो आस्करण जी का। आस्करण जी ने कहा खुली छूट है, जो करना हो करो। जसवंत सिंह ने पूछा, इधर उधर की बातें पूछी, क्यों मार दिया था, क्या बात हुई थी। तो दुर्गादास तो बताया कि मैं खेत में खड़ा था, ये मेरे खेत को ऊंट खिला गए, ऊंट खा गए इनके सारे, और वो कहे कि नहीं ऊंट लेके जा रहे थे, इसने बीच में हमारे साथ जबरदस्ती की गाली गलौज किया हमारे साथ। पर 2-4 मिनट की बात में राजा था, समझदार था जसवंत सिंह, उनके समझ में आ गई क्या ये दुर्गादास तो सच्चा है, ये अपने वाला आदमी झूठ बोल रहे हैं। और ये मुंह से चलते चलते बातों में जसवंत सिंह निकल गया कि यार उस कल वाले आदमी को कैसे मारा था तूने। दुर्गादास की दूसरे वाले पे आंख थी, तलवार पहले वाले सारे अपने पास में रखते थे, उसने भरे दरबार में, जसवंत सिंह के दरबार में दूसरे वाले आदमी को उड़ा दिया। उसने कैसे मारा था, ये लो रिप्ले दिखाता हूं, इसको एक और सल्टाता हूं। और जसवंत सिंह को लगा कि यार मेरे दरबार में, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे, मेरे आदमी को मार देता, कितना निर्भीक बच्चा है यार। और उन्होंने कहा कि मिस्टर दुर्गादास कल से तुम यहां बैठोगे, आस्करण जी कल से आप वहां बैठोगे। तो बाद में दुर्गादास को अपना मुख्य सेनापति बना लिया था। फिर कल पढ़ा था ना धर्मत वाला युद्ध, तो धर्मत वाले युद्ध में दुर्गादास खूब अच्छे लड़ते हैं। कहते 4 घोड़े मर गए थे दुर्गादास के, 5वें घोड़े पर चढ़ के वो लड़ रहा था। तब जसवंत सिंह ने देखा कि अरे वो लड़का कौन है जो तोप के ठीक आगे जाके लड़ रहा है अपनी तरफ से। तो किसी ने कहा वो आस्करण जी बोला बेटा दुर्गादास है। तो जसवंत सिंह अपने मंत्रियों को कहते हैं उस बच्चे को बाहर निकालो, उसको कहो कि जोधपुर के आगे बहुत आवश्यकता पड़ेगी और खूब युद्ध लड़ रहे, इस युद्ध में काम नहीं आना आपने। तो मतलब एक राजा को एक लड़का इतना प्रभावित करता है, युद्ध के मैदान से बाहर निकालते हैं, तो कितना निर्भीक रहा होगा वो। फिर वहां से लेके देख लो वो युद्ध है 1658 का, 1658 में भी वो लड़ रहे हैं। और बाद में जाकर 1708 तक, जब तक अजीत सिंह को राजा नहीं बनाया था, उस आदमी ने घोड़े से नीचे कदम नहीं रखे थे।
8 पहर 24 घड़ी घुड़ला ऊपर बास से लड़ीस्यू सेकतो न बाटी दुर्गादास। 8 पहर 24 घड़ी वो घोड़े पे रहा था। उसने घोड़े पर बैठे बैठे भाले की नोक से अपनी रोटियां सेक ली थी। उसको नीचे उतर के रोटियां सेकने का भी टाइम नहीं मिला था। जोधपुर में एक जर्मन के चित्रकार मूलर नाम का एक चित्रकार, उसकी बहुत अच्छी पेंटिंग है जिसमें दुर्गादास जी घोड़े पर बैठे हुए, नीचे एक चूल्हा जल रहा है, अपना भाला ले रखा है, वहां रोटी पड़ी, उस रोटी को सेक रहे हैं। कि आदमी को यार बाद में लड़ाइयां की थी, इसके अलावा उसके पास और किसी भी चीज के लिए कोई भी समय नहीं था। इतना कुछ करने के बाद भी जब अजीत सिंह ने कहा कि आपको छोड़ देना चाहिए तो चुपचाप यहां से छोड़ के चला गया था। उन दिनों औरंगजेब के जो सबसे बड़े शत्रु थे उनमें एक शिवाजी, एक राज सिंह और एक कौन था? दुर्गादास। तो एक स्टेटमेंट है, दुर्गादास कहता है इन दोनों से तो मैं फिर भी निपट लूंगा, राज सिंह और शिवाजी। इस दुर्गादास ने तो नाक में दम करके रख दिया है। और दुर्गादास वाकई नाक में दम करने वाला सा आदमी था। लिखो आगे लिखो। जब दुर्गादास जी को यहां से जो भेज दिया गया था, मेवाड़ चले गए। जब मेवाड़ चले गए थे तो मेवाड़ के अंदर उनको एक जागीर दी गई थी, विजयपुर। कौन सी जागीर दी गई थी? लिख लो। मेवाड़ में इन मेवाड़ दुर्गादास जी को विजयपुर जागीर दी गई थी। विजयपुर जागीर वॉज गिवन टू दुर्गादास जी। दुर्गादास जी को विजयपुर जागीर दी गई थी। विजयपुर जागीर वॉज गिवन टू दुर्गादास जी। इतने में मेवाड़ वालों का एक मालवा साइड में ठिकाना पड़ता था, रामपुरा। कौन सा ठिकाना था? आपको देखो याद हो तो हमने हुरडा सम्मेलन में पढ़ा, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये मेवाड़ वालों की जगह थी। और यहां पे जो भी उनका बंदा अपॉइंट किया था, एक तो किसी बंदे को मैंने बताया था खालसा जमीन होती थी, खालसा जमीन में होते परगने। क्या हुआ करते?